नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, धर्मों का समन्वय। हाँ, और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन स्रोत है जो श्री रामकृष्ण कथामृत से प्रेरित है। बिल्कुल, धर्मों का समन्वय, श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं। तो आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस के इस खास नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो मानते थे कि अलग अलग धर्म, अलग अलग रास्ते असल में एक ही मंजिल तक जाते हैं। हाँ, एक ही सत्य तक। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं। जरूर। और ये स्रोत दिखाता है कि श्री रामकृष्ण का संदेश सिर्फ आप कह सकते हैं टॉलरेंस या सहनशीलता का नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि वो एक कदम आगे जाकर सभी धर्मों को सच मानते थे। मतलब एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते। ये बात तो आज की दुनिया के लिए काफी प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। तो स्रोत में जो सबसे पहली जो मूल बात उभर कर आती है वो क्या है? वो है उनका प्रसिद्ध कथन, ईश्वर एक हैं लेकिन उनके नाम और रूप अनेक हैं। हाँ, और इसे समझाने के लिए उन्होंने वो माँ वाला उदाहरण दिया था ना, बड़ा सहज सा। हाँ बिल्कुल, जैसे एक माँ है और उसके बच्चे उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई माँ कहता है, कोई अम्मा, कोई माई। पर माँ तो एक ही रहती है। माँ तो वही है। तो वैसे ही वो कहते थे ईश्वर एक ही है, पर अलग अलग धर्मों के लोग उसे अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये सब एक कहानी नहीं लगती। मतलब ऐसा लगता है ये इस बात पर जोर है कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता कितना पर्सनल हो सकता है। बिल्कुल भावनात्मक, और नाम चाहे कुछ भी हो। अच्छा, तो ये तो हुई एक सिद्धांत की बात, लेकिन क्या ये सिर्फ एक विश्वास था उनका? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये सिर्फ उनका विश्वास नहीं था, उन्होंने इसे जी कर देखा, अनुभव किया। हाँ, स्रोत यही बताता है कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर जो अलग अलग मार्ग हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग है, हाँ, सिर्फ उनकी साधना नहीं की, बल्कि उन्होंने बाकायदा इस्लाम और ईसाई मत के अनुसार भी साधना की। हाँ, पूरी निष्ठा से उन अभ्यासों को अपनाया। वैसा पहनावा, वैसा खान-पान, वैसी प्रार्थना। और इन सब अलग अलग रास्तों पर चलकर वो किस नतीजे पर पहुंचे? नतीजा एक ही था कि अगर आप सच्चे दिल से, पूरी निष्ठा से किसी भी रास्ते पर चलो तो पहुंचोगे उसी एक परम सत्य तक। तो ये उनका अपना प्रत्यक्ष अनुभव था, कोई किताबी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये उनके जीवन का निचोड़ था एक तरह से। और इस एकता को, इस समन्वय को और समझाने के लिए उन्होंने वो सागर वाला उदाहरण भी दिया है ना। हाँ, वो भी बहुत सुंदर उपमा है कि ईश्वर एक विशाल सागर की तरह है। अब कोई उस सागर से पानी घड़े में ले, कोई लोटे में, कोई चुल्लू में भर ले। पानी तो सागर का ही है। पानी तो वही है, कोई उसे गंगा जल कह दे, कोई यमुना जल, है तो एक ही। तो बाहरी रूप रीति रिवाज, पूजा का तरीका, ये सब अलग हो सकते हैं। हाँ, ये बाहरी भिन्नताएं हैं, लेकिन जो अंदर का सार है, जो एसेंस है, वो एक ही है। और वो सार क्या है? वही प्रेम, करुणा, सत्य, ईश्वर के प्रति समर्पण। ये चीजें आपको लगभग हर धर्म में मिलेंगी। तो इसलिए वो कहते थे कि इस बात पर लड़ना कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है या मेरा वास्ता ही सही है, बेकार है। बिल्कुल व्यर्थ। उनका जोर आपसी समझ बढ़ाने पर था, मतभेद बढ़ाने पर नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? समन्वय कैसे हो? क्या तरीका बताया उन्होंने? उन्होंने भक्ति मार्ग को, यानी ईश्वर के लिए जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसे सबसे सीधा और सरल रास्ता बताया। भक्ति मार्ग। हाँ, कहा कि जो भी सच्चे मन से व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारेगा, ईश्वर उसकी जरूर सुनेंगे। चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी भी धर्म का हो, किसी भी नाम से पुकारे, क्योंकि ईश्वर तो भाव देखते हैं, नाम या रूप नहीं। ये बात बहुत गहरी है। और उनका संदेश बहुत प्रैक्टिकल भी था। उन्होंने कहा कि भाई अपने धर्म को मानो, पूरी निष्ठा से मानो, उसकी गहराई में जाओ, लेकिन दूसरे धर्मों का और जो उन्हें मानते हैं उनका पूरा आदर करो, उन्हें गलत मत समझो, छोटा मत समझो। हाँ, ये संतुलन जरूरी है, अपने में निष्ठा और दूसरों के लिए सम्मान। बिल्कुल। और वो खुद भी तो ऐसे ही जीते थे। स्रोत में जिक्र है कि वो दक्षिणेश्वर में काली माँ के पुजारी थे। हाँ, थे। पर साथ ही वो मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ते थे और कभी कभी चर्च भी जाते थे। अच्छा, ये तो वाकई समन्वय का जीता जागता उदाहरण है ना? और आम लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए उनकी सलाह सीधी थी। क्या सलाह थी? कि अपने कामकाज, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने धर्म पर चलो, पर दिल बड़ा रखो, उदार बनो। और उन्होंने सत्संग पर भी जोर दिया था शायद। हाँ, बहुत जोर दिया था। सत्संग यानी सत्य का संग,
ऐसी जगहें जहां अलग अलग सोच के, अलग अलग धर्मों के लोग भी साथ बैठकर ईश्वर की बातें करें, भजन गाएं। इससे क्या होता है? उनका मानना था कि इससे मन खुलता है, जो संकीर्णता होती है ना कि बस मैं ही सही हूँ, वो दूर होती है, आपसी समझ बढ़ती है। ये तो बहुत जरूरी बात है, खासकर आज के माहौल में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, श्री रामकृष्ण की जो शिक्षाएं हैं वो धर्मों के बीच दीवारें खड़ी करने के बजाय पुल बनाने की बात करती हैं। सही का, नफरत नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान। मूल मंत्र वही है, ईश्वर एक, रास्ते अनेक। अपने रास्ते पर चलो पर दूसरों का आदर करो। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर हम सच में मतलब ईमानदारी से इन अलग अलग धार्मिक रिवाजों और प्रथाओं के पीछे जो एक साझा सार है, वो मानवीयता, वो आध्यात्मिकता, अगर उसे पहचानना शुरू कर दें तो हमारी आपसी बातचीत, हमारा व्यवहार, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां इतने सारे धर्म एक साथ रहते हैं, वो कैसे बदल सकता है। ये वाकई एक सोचने लायक सवाल है। इस पर विचार करना चाहिए।